आज जो है पूरा का पूरा पूरे देश में जो है इन्होंने जो है चक्का जाम कर रहा, रेल रोको आंदोलन कर रखा है। इसमें आम आदमी परेशान हो जाए, आम नागरिक परेशान हो जाता है। तो किस तरह का आंदोलन है, ये बहुत लंबा खिंच गया। हाँ, ये तो बहुत लंबा खींच गया। अभी इसको ना सलूशन निकालना चाहिए सरकार, और इन लोग आपस में बात करके अपना सावधान निकालना चाहिए। पब्लिक को कितना परेशानी हो रही है बताइए। अगर कोई हाथ करने का किसी को हक नहीं है। इसको तो बैठ के अपना समाधान निकालना चाहिए। अब ये थोड़ी है जीत पकड़ लो कि नहीं ये हमें करके दो, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। किसानों को किस तरह से आप संदेश देना चाहते हैं? जनता सर परेशान हो रही है। किसानों के नाम पे कुछ लोग हैं जो देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं। राकेश टिकैत उसमें पहला नंबर है। ये सरकार से बात करके अपना आंदोलन छोड़े। किसान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है, किसान हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे नेतागिरी अपना नेतागिरी चमकाने में जो लगे हुए हैं ना पंजाब में, इलेक्शन के बाद सारे नॉर्मल हो जाएंगे। और आप उसका हाथ पैर काट दें तो ये तो मानवता को शमशान करने वाली घटना है। ये राजनीति है। शुरू में जब निहंग लोग मतलब कि सामने आए, बोले ये मेरी सेना है, ये हमारे किसानों की सुरक्षा के लिए हैं लोग। निहंग किसान के मंच पे बैठे हुए हैं। किसानों के नाम पे सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसके जिम्मेदार किसान के जो नेता हैं उनको लेना पड़ेगा इसका। बाद में जब घटना घट गई, अब निहंग को लोग मानने के लिए तैयार नहीं। आप यात्री हैं सर, रेल रोको आंदोलन जिस तरह से किसानों का जो है लंबा चल पड़ा ये आंदोलन, और 11 महीने हो गए, 1 साल बीतने जा रहा है, लेकिन ये आंदोलन के नाम से कभी चक्का जाम, कभी रोड सड़क जाम, कभी रेलों को, तो किस तरह से लेते हैं आप इसको? ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये सब सही नहीं हो रहा है। तो ये लोग क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आप आंदोलन करें, लेकिन बात करें, सरकार से बात करें, लेकिन ये लंबा खिंचता जा रहा है। और कभी जो है इस तरह के जो ये रेल रोकते हैं या कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बीच में से कुछ घटना घट जाते हैं, उसके बाद ये अपना हाथ खड़े कर देते हैं हमारे इसमें कोई। ये तो जो आंदोलन कर रहा है उसको लेना चाहिए ना रिस्क। मान लीजिए हम भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, तो जिम्मेदारी से तो भाग नहीं सकता है कोई। अगर कोई घटना हो रहा है तो जिम्मेदारी उनकी है। रोक रहे हैं, जैसे कोई घटना घट गई तो फिर बोलेंगे बीच में पता नहीं कौन आ गया, क्या लगता है? ऐसा थोड़ी है। जो हम अगर कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। अब अपने पल्ला झाड़ने से काम नहीं ना चलेगा। अभी आप जैसे खड़े हैं, हो सकता है अभी ये ट्रेनें लेट हो रही होंगे इस वजह से क्योंकि जगह जगह रोकी गई। तो आप इस तरह के आंदोलन को किस तरह से लेते हैं? आपका क्या संदेश है ऐसे आंदोलन का? नहीं, इसको तो बैठ के अपना समाधान निकालना चाहिए। अब ये थोड़ी है जीत पकड़ लो कि नहीं ये हमें करके दो, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। बैठ के समाधान, कुछ सरकार को भी वो करना चाहिए, अपने आप को भी वो करना चाहिए, तभी तो। अब ये थोड़ी है जीत कि नहीं ये होना चाहिए, तो ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, 1 साल हो गया है, 1 साल होने जा रहा है। किसान इस तरह से अगर सड़क पे बैठा रहेगा तो आखिर में खेती कौन करेगा? ये कौन लोग हैं और किस तरह के किसान हैं, ये आप कितना सहमत हैं? खेती करने वाले तो कर ही रहे हैं। अब ये लोग किस लिए बैठे, अब ये तो नहीं बता सकते हैं। किसान के पास इतना पैसा होता है कि एक साल तक ये बैठा तो वही लोग बता सकते हैं कि आपका क्या कहना है? कुछ नहीं, अब हम क्या। रेल रोको जो आंदोलन हो रहा है किसानों की तरफ से, लोगों को असुविधा होती है, ऐसे आंदोलन को किस तरह से लेते हैं आप? अरे ये तो नहीं करना चाहिए। तो सरकार को भी देखना चाहिए कि हाँ, हम कैसे इस पे नतीजे पे पहुँचे कि ये हट जाए। है पब्लिक को भी परेशानी हो रही है? तो बताइए अब हम लोग तो क्या कर सकते हैं, ये सरकार और वही कर सकते हैं। तो जो ये कभी किसान आंदोलन के नाम पे कभी सड़क जाम कर देते हैं, कभी बॉर्डर को घेर देते हैं, आज जो है पूरा का पूरा पूरे देश में जो है इन्होंने जो है चक्का जाम कर रहा, रेल रोको आंदोलन कर रखा है। इसमें आम आदमी परेशान हो जाए, आम नागरिक परेशान हो जाता है। तो किस तरह का आंदोलन है, ये बहुत लंबा खिंच गया। हाँ, ये तो बहुत लंबा खींच गया। अभी इसको ना सलूशन निकालना चाहिए सरकार, और इन लोग आपस में बात करके अपना सावधान निकालना चाहिए। पब्लिक को कितना परेशानी हो रही है बताइए। कोई परेशानी में जा रहा है, कोई परेशानी में जा रहा है, घर पहुंच पा रहा है अच्छे से, ये बताइए। किसान इतना लंबे समय तक जो किसान जो है अपनी खेती में काम करता है, उसके पास खेत के साथ साथ जो है गाय भैंसें बकरी तमाम होते हैं, पशुपालन भी करता है। क्या किसान इतने लंबे समय तक बैठ सकता है? पैसा कहाँ से आ रहा है इतना? अब ये पैसा तो वही लोग जानते हैं ना कहाँ से आ रहा है। अब हम पब्लिक क्या बता सकते हैं? इसमें मिली जुली सरकार होगी, अपना चला रहे हैं। अब यही ना होगी, दूसरा क्या। किसानों को किस तरह से आप संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह का जो ये सरकार से बात करके अपना आंदोलन छोड़े, अपना सरकार से आदमी सहमति करे और बात को सावधान निकाले, दूसरा क्या बोल सकते। कोई घटना घटी जैसे अभी लखीमपुर में घटना घट गई थी, और ये सिंगो बॉर्डर पे जो घटना घटी, काट करके मार करके लटका दिया गया किसी युवक को, तो फिर किसान आंदोलन के जो नेता हैं वो कहते हैं हमारा कोई लेने देने, पता नहीं कौन बीच में आ गया। तो इस तरह की घटना को क्या लेते हैं आप?
अरे उन देखिए उन्हीं लोग के ये में हुआ है तो उन्हीं लोग ना जानते, दूसरा कोई थोड़ी जानेगा। उसका तो जिम्मेदारी तो उन्हीं की है ना। हाँ, दूसरा किसकी नहीं जिम्मेदारी। आपको परेशानी हो रही है? हाँ तो हो तो रही है। ये बताइए कहाँ जाना है, और देखिए अगर कुछ रास्ते में हो तो परेशानी है कि नहीं है? क्या क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे ऐसे किसान नेताओं को, क्या कहेंगे जो कभी चक्का जाम, कभी बॉर्डर जाम, कभी जो है बसों को रोकना, कभी ये रेल रोकना, तो कभी हवाई जहाज भी रोक सकते हैं, तो इस तरह से पब्लिक परेशान हो जाती है, उनको क्या कहेंगे ऐसे आंदोलन को? ये तो पहली बात तो किसान कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है, किसान हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि किसान कौन है? ये हमको लगता है राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित कुछ व्यक्ति हैं जो अपने स्वार्थ साधने के लिए सत्ता में अपनी कोई बिना जरूरत के ही मतलब दखल देने के लिए ये सब काम करते हैं ये लोग। हाँ, तो सबसे बड़ी बात है कि जब कोई हादसा हो जाता है ऐसे मूवमेंट में, जैसे आज पटरियों को घेर के बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन के पंडाल में, जहाँ पे किसान पंडाल नहीं वो तो ये तो मानवता को शमशार करने वाली घटना है कि आप छोटी सी गलती के लिए कोई गुरु ग्रंथ साहिब चुरा के लेके जा रहा है या उठा के लेके जा रहा है और आप उसका हाथ पैर काट दें, तो ये तो मानवता को शमशान करने वाली घटना है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो किसान आंदोलन का मंच है, उस मंच पे जो है ऐसी जो है तालिबानी घटना हो जाती है। तालिबानी घटना है ही एक तरीके से, तालिबानी घटना है। फिर किसान नेता कहते हैं कि ये हमारा कोई हाथ नहीं, इसमें पता नहीं कौन थे वो निहंगों से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन किसान के मंच पे क्यों बैठे हुए थे निहंग? नहीं, अगर निहंग किसान के मंच पे बैठे हुए हैं तो इसके जिम्मेदार किसान के जो वो जो नेता हैं उनको लेना पड़ेगा इसका। इस तरह का आंदोलन को किस तरह से लेते हैं? आम जनता सर परेशान हो रही है। किसानों के नाम पे कुछ लोग हैं जो देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं। राकेश टिकैत उसमें पहला नंबर है। ठीक है सर, साल भर हो गया सर, साल भर हो गया ये परेशान करने में लगे हुए हैं आम लोगों को। आम किसान खेतों में, और जो ऐसे नेतागिरी अपना नेतागिरी चमकाने में जो लगे हुए हैं ना पंजाब में, इलेक्शन के बाद सारे नॉर्मल हो जाएंगे। बस पंजाब इलेक्शन की बात है। आज ये हुजूम मचा रखा है, आप देख रहे होंगे कि तमाम रेलवे पटरियों पर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। अगर कोई परेशान हादसा करने का किसी को हक नहीं है। ठीक है, आम जनता जिससे परेशान होती है उसको किसी का हक नहीं है। ये गलत कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ठीक है, आम जनता को इससे कोई लेना देना, आम किसान को भी कोई लेना देना। किसानों के नाम पे सिर्फ राजनीति हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है सर, अगर कोई हादसा हो जाता है, किसी भी घटना, जैसे सिंगो बॉर्डर में जो है किसान मंच पे ये हाथ झाड़ रहे हैं, फिर हमारा सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है कुछ लोगों के द्वारा, अपनी राजनीति चमकाने की बात हो रही है और कुछ भी नहीं है ये। ठीक है सर, ये लोग जो हैं चंद मुट्ठी भर लोग हैं। ठीक है, ये लोग मन की व्यवस्था फैलाना चाहते हैं समाज में और कोई बात नहीं। मोदी सबसे बड़ी बात जो है कि सिंगो बॉर्डर पर जो देखा होगा किस तरह तालिबानी तरीके से ऐसे लटका रखा था। क्या हाँ, इस तरह सबने देखा है, सबको पता है। निहंग लोग ऐसे होते नहीं है एक्चुअली, उनका काम है रक्षा करना। ठीक है, अब क्या भीतर की बात है, क्या बात है, देखिए धर्म जो होती है सबके लिए बराबर, किसी धर्म के साथ कोई भी भेदभाव करता है बहुत बुरी बात है। ये ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, किसी भी साथ नहीं होना चाहिए। हम भी इसका मतलब कि बिल्कुल समर्थन नहीं करते, कोई भी व्यक्ति धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक आम आदमी कुछ भी करता है तो उसके लिए प्रशासन है, कानून है, दौर है, तरीके हैं। यदि कानून को लोग हाथ में लेके चलेंगे तो सीधी सी बात है कि लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये मेरी बात है। और सबसे बड़ी बात है साहब, जो लोग मूवमेंट को जो है लीड कर रहे हैं, बाद में हादसा होने के बाद बोलते हैं हमारे साथ कोई लेना देना ये राजनीति है। शुरू में जब निहंग लोग मतलब कि सामने आए, बोले ये मेरी सेना है, ये हमारे किसानों की सुरक्षा के लिए हैं लोग। ठीक है, जबकि बाद में जब घटना घट गई, अब निहंग को लोग मानने के लिए तैयार नहीं, हमारे से कोई लेना देना नहीं है। अरे सर बता, आप सब दोहरे चरित्र आम जनता जो है सर सब जागरूक है। आजकल पढ़े लिखे समाज में लोग रहते हैं, सबको पता है। ठीक, कि ये ना बस कॉमन आदमी की बात, तो कॉमन बात आदमी को सबको पता है कि भाई क्या हो रहा है। ऐसा होता तो 1000 ज़्यादा किसान संगठन है, ये गिन के 33-34। हाँ, महेंद्र टिकैत की बात हो तो समझ में आता है, राकेश टिकैत की मुझे समझ में ही नहीं आता है। लोग राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके पिताजी महेंद्र टिकैत है, समझ में आता है। ठीक है सर, धन्यवाद, इससे ज़्यादा धन्यवाद। एक शब्द और है, हाँ, एक प्रश्न और है कि उस मंच पे आपने देखा होगा कि जो सिंगो बॉर्डर पे वहाँ पर जो है ना कुछ पोस्टर जो है ना भिंडर वाले के थे। सर भिंडरा वाले को जो लोग नए जमाने के लोग हैं वो नहीं जानते हैं। हमारे जैसे लोग पुराने हमने देख रखा, हमने 84 में पढ़ा है क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, कितने उग्रवादी लोग हैं। सर ये भारत एक देश है, एक था, एक रहेगा, कोई खालिस्तान नहीं बन सकता। ऐसी सोच रखने वाले का कहीं जगह नहीं है। हमारे सिख बंधु जो हैं वो भारत में खुश रहना चाहते हैं, भारत के साथ रहना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसे अलगाववादी लोग जो हैं उसका विरोध सारी संसार कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। थैंक यू। अन्नदाता के नाम पे, अन्नदाता के ये मंच पे उसका क्या काम है? वो तो कोई कारण ही नहीं है सर, ये सब राजनीति है। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं, पंजाब इलेक्शन तक का इनकी बात है। एक बार इलेक्शन खत्म हो जाएगा, कोई दिखाई नहीं देंगे।
ठीक है। अगर ये अपना जो है राजनीतिक हित साध रहे हैं तो क्या इनको लाभ मिलेगा? कुछ लाभ नहीं होने वाला, बताया मैंने, पढ़े लिखे जनता है, समाज में सब पढ़े लिखे लोग हैं, जनता देख रही है, ध्यान से देख रही है, ठीक है, और प्रशासन को जानती है, राजनीति को भी समझ रही है।